जल्दी से करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखना कंप्लीट आया है इसमें? ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है ए बी, ये इसका सेंटर है सी। इसमें हमें दो पॉइंट्स गिवन है, सेंटर है 2 - 3, बी पॉइंट है 1 4, ये 2 - 3। हमें फाइंड करना है ए पॉइंट। ए पॉइंट होता है x1 y1, तो सी मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो आया इसके इक्वल होता है, तो ये पॉइंट हमें गिवन है 2 लिख दिया हमने। 2 2 जा 4, x1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 - 1 3। सेम y का पॉइंट y1 + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू में -3, 2 3 जा 6, 4 को राइट साइड जाएंगे, तो यहाँ आंसर आ गया -10। तो ये के कोऑर्डिनेट आ गए 3 और -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ऐसे ही एज इट इज। P point is the midpoint of line segment Q and R. Q point हमें गिवन है -65, R गिवन है -20। मोहित काउंट करके 23 है भैया। A/T, 4। तो ये निकालना था, ये भी सेम P मिड पॉइंट है, Q और R का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट लगाएंगे -6 - 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू A/T। y का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, अगर लगाएंगे तो 5 + 3 क्या होगा? 8 डिवाइड बाय 2 कितना आया आंसर? 4। ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी? -8 डिवाइड बाय 2, यह आया -4, -4 × 3, एक की वैल्यू यहाँ से आ गई -12। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सेम है। अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट्स P and Q। एक लाइन है जो x को भी इंटरसेक्ट करके जा रही है, y को भी इंटरसेक्ट करके जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से होगी, ये मैंने ड्रॉ कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस तरह से कोई लाइन है जो x और y दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है। अगर ये लाइन y पे इंटरसेक्ट करती है तो ये पॉइंट होगा 0y। x पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट होगा x और 0, क्योंकि x की लाइन पे ओनली x होता है और y की लाइन पे ओनली y होता है। तो 2 - 5 इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है 2 और -5। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो 0 + x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू में 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। ऐसे ही y + 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -5, 2 5 जा 10। तो ये ऑप्शन नंबर, ये पॉइंट क्या है x वाला 4,0, ये y का क्या है 0, -10। कौन सा ऑप्शन है? कुछ गलत हुआ है क्या? देखना। ठीक है, अच्छा इन्होंने पहले लिख रखा है 0, -10, फिर ये 40 लिख रखा है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन भी मिड पॉइंट का ही है क्योंकि ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन आया था पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगता है वो देखते हैं। फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are A, B, C is। इसने कहा एक पैरेललोग्राम है, जिसके 3 वर्टिसेस है। ऑर्डर में लेते हैं हमेशा से A, B, C, D। ठीक है, तो A, B, C हमें गिवन है। A की वैल्यू है -2 3, B है 6 7, C है 8 3, D हमने फाइंड करना है। इसको हमने ले लिया x और y क्योंकि हमें पता है ये क्या होगा। अब D वर्टेक्स आएगा कैसे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देंगे। हम AC का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। क्यों निकालेंगे? अगर मान लो मैंने इसका मिड पॉइंट निकाल दिया, क्यों निकाला?
क्योंकि इसके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये सिर्फ AC का मिड पॉइंट नहीं है, ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो AC और BD दोनों का सेम मिड पॉइंट है O। तो इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पहले हम O निकाल देंगे। तो इस लाइन पे अगर हमें मिड पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तो ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं। ये भी कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रही हूँ डायरेक्ट। -2 + 8 डिवाइड बाई 2, देखो कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 3। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको डायरेक्ट 3 लिख लिया। अब 3 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया? ये भी 3 आया। तो यानी कि मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ चुके हैं? 3,3। अब यही मिड पॉइंट किसके है? B और D के भी है, ठीक है। अब B और D में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगेगा? x + 6 डिवाइड बाई 2 और इक्वल में क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें पहले से ही पता है, ठीक है। तो x + 6 डिवाइड बाई 2 = में 3। तो 2 3 = 6। x की वैल्यू यहां से आई है 0, ठीक है, 0 ही आ रही है। ऐसे ही सेम y + 7 डिवाइड बाई 2 = 3। ये क्लियर होगा ना 3 के इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि ऐड करके 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट ही आता है जो हमें पहले से ही दे रखा है। ऐसे ही इसमें y + 7/2 = 3। 3 2 = 6। y की वैल्यू यहां से आई है -1। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कैसे किया? ये सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो गया, बस 2 बार लगाना पड़ा। एक बार ये मिड पॉइंट निकालने के लिए और एक बार ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका 0 और -1। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is equidistant from the 3 vertices of triangle AOB as shown in the figure is। अब इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है हमें। इस फिगर में कौन सी शेप दिख रही है तुम्हें? कौन सी ट्रायंगल दिख रही है? राइट ट्रायंगल दिख रही है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये ट्रायंगल बनी हुई है ये राइट ट्रायंगल है, ऐसे, ठीक है। O A पॉइंट है 0 2 y, B पॉइंट है 2x और 0। राइट ट्रायंगल में एक पॉइंट जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है कौन सा होगा? ये याद रखना तुम्हें, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। एक राइट ट्रायंगल में जो पॉइंट इन तीनों पॉइंट से दूर होता है वो यही होता है। अगर थोड़ा सा अंदाजा भी लगाओ, देखो सेम डिस्टेंस पे दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ से भी इतना दूर है, ये यहाँ से भी इतना दूर है और यहाँ से भी इतना दूर है। तो ऐसा होता है, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो इन तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो क्वेश्चन में यही बात लिखी हुई है, देखो फिर से रीड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, कहां से इक्विडिस्टेंट? फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल AOB। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने जो तीनों से इक्विडिस्टेंट है। आवाज क्यों आ रही है? तो ये पॉइंट हमें निकालना। अभी किसका मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है? AD। तो AB में डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। 0 + 2x डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2x डिवाइड बाई 2, ये आया x, तो ये पॉइंट आया है x। ऐसे ही 2y + 0 डिवाइड बाई 2, ये कितना आया? y। तो ये पॉइंट क्या होगा? y। तो इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, x, y आगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A। डायग्राम के साथ ही लिख लेना ये साथ में, बस थोड़ा सा इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो y आ गया। x और y के टर्म में ही आएगा, ठीक है। डायग्राम के साथ ही लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 21, ये मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, इसका आंसर तो देखते ही बनता है। बताना जरा। सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। ये स्टार्टिंग में जब मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें डायग्राम बनवाया था सेंट्रोइड का, याद करो। सेंट्रोइड क्या होता है? एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम कितनी मीडियन हो सकती है? 3।
एक ये मीडियन हो सकती है, एक ये हो सकती है और ये हो सकती है। जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती है। ये इस मीडियम को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? देखो ये दिख रहा है, ये बड़ा पार्ट है, छोटा है, ये डिवाइड करता है 2:1 में। ऊपर वाला 2 होता है, नीचे वाला 1 पार्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर ये लाइन 15 मीटर की हुई तो ऊपर वाला पार्ट कितना होगा? 10, नीचे वाला पार्ट कितना होगा? 5, तभी तो 15 मीटर की हुई। इसको कैंसिल करेंगे, रेशो देखो कितना आ रहा है, 2:1। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अब आगे 22, 23, 24 ये तीनों क्वेश्चन सेंट्रोइड के हैं। तो सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है तो सेंट्रोइड आ जाता है, जैसे मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices and centroid are। इस क्वेश्चन में सेंट्रोइड फाइंड नहीं करना है, सेंट्रोइड हमें गिवन है। तो 2 वर्टिसेस गिवन है, पहले जो थर्ड नंबर पे लिखा वो क्या है? सेंट्रोइड है, क्योंकि इसमें पहले 2 वर्टिसेस की बात हुई है। तो 2 वर्टिसेस है, सबसे पहले है 0, 3, सेकेंड है 5, 6, थर्ड हमें नहीं पता, x3 y3 हमें नहीं पता, और सेंट्रोइड क्या है? 0, g। तो ये हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना है ट्राइंगल का। निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये किसके इक्वल होता है? x के। x क्या ही है? बीच वाला x और y, ये x1 y1, ये x2 y2। ऐसे ही y का कैसे निकालते हैं? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे x1 0 प्लस 5 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 इक्वल में क्या लिखेंगे? 0,3 है, 0 0 है, 0 0 है, इक्वल में क्या आएगा? 0। तो 3 तो जाके 0 ही हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 5 प्लस x3 इज इक्वल टू में 0। x3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? -5। सेम यहाँ पे पुट कर दो, y1 कितना है? 3 प्लस 6 प्लस y3, y में 3 इज इक्वल टू में ये भी कितना है? 0। ये उधर जाके 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 9 प्लस y3, तो y3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? -9। तो x3 -5 आया। कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है? रुको मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, इन्होंने इसका सॉल्यूशन गलत है, इसके अंदर सॉल्यूशन गलत है ना इसके अंदर। यहाँ पे इन्होंने जो मैंने मिस्टेक किया है वो इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे मैंने 0,3 लिखा था ना, इन्होंने 0,3 लेके क्या हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, जो कि गलत है। सेंट्रोइड हमें बताया हुआ यहाँ पे क्या है? 0 0। तो इसका आंसर ठीक कर लेना। y3 की वैल्यू कितनी आएगी? -9। तो -5 और -9 है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर, तो एग्जैक्ट आंसर ही है। ठीक है, ध्यान रखना, बस इसको करेक्ट करके लिख लो ऑप्शन को। -5 और 3 है ना, 3 को कट करो और यहाँ पे लिख दो -9। पेपर में तो ठीक ही आएगा, तो सैम्पल पेपर में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, करो साथ के साथ 23 और 24, बस 2 क्वेश्चन ही करेंगे। 23 क्वेश्चन देखो आप, ये करो साथ के साथ करो। 23 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 1 2 p -3 -4 q, और सेंट्रोइड क्या है? 5 और -1। p और q की वैल्यू बतानी है, ये सब हमें गिवन है। क्या करोगे? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। चलो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है? 1 प्लस p प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू में किसके इक्वल आता है? 5 के। 3 5 15,
1 माइनस 4 कितना होगा -3 और 3 5 कितना हो गया 15 -3 को इधर ले आओ p की वैल्यू यहाँ से आ गई 18 सेम क्यों निकल लेगा ठीक है 2 प्लस -3 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस आगे प्लस q डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू में -1 तो यहाँ पे क्या आएगा -1 प्लस q इज इक्वल टू 3 1 जा 3 अभी -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -2 क्लियर हो गया देख लो कौन सा ऑप्शन है 18 और -2 ऑप्शन नंबर ए सेम क्वेश्चन नंबर 24 है करो ये भी सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इसमें सेंट्रोइड ही पूछे हुए हैं सेंट्रोइड की वैल्यू बता दी है तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो सिंपल सही है 3 -7 -8 6 5 10 सेंट्रोइड निकालना है हमें एक्स वाई पेपर में फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है तुम्हें ये तो मैं वैसे लिख रही हूँ ना ताकि तुम्हें ध्यान रहे पेपर में तो डायरेक्ट करोगे क्योंकि लिख के तो दिखाना नहीं है 1 मार्क के क्वेश्चन है तीनों को प्लस करेंगे 3 -8 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 तो ये आया -5 प्लस 5 बाय 3 ये आया 0 ठीक है ऐसे ही बाय -7 प्लस 6 प्लस 10 बाय 3 16 -7 9 by 3 ये आया 3 ऑप्शन नंबर है बी कर ले एक और कर लेते हैं 25 इजी है ये भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है करो जरा क्वेश्चन नंबर 25 मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्वेश्चन है C is the midpoint of line segment joining A and P then value of P is C की वैल्यू है -2 1 ये मिड पॉइंट है A का और B का A की वैल्यू है -6 P B की वैल्यू है 2 P + 6 देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे x का y का दोनों का लगाने की जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि जो p आ रहा है वो किस में आ रहा है देखो y की वैल्यू में आ रहा है ना निकालना तो हमें p ही है ना तो सिर्फ y का फॉर्मूला लगाओ y1 + y2 डिवाइड बाय 2 तो ये y1 है p y2 है p + 6 डिवाइड बाय 2 और y की वैल्यू कितनी है 1 2 1 जा 2 2p + 6 6 को इधर ले आओ p की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2 क्वेश्चन नंबर 26 ABCD इज अ रेक्टेंगल कर ही लेते हैं छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना ABCD इज अ रेक्टेंगल whose vertices are B, C and D length of one of its diagonal बहुत सिंपल क्वेश्चन है रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है हमें एक डायगोनल की वैल्यू निकालनी है अभी तुम बताओगे कि डायगोनल को फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल ठीक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो 2 पॉइंट्स में तो A पॉइंट तो हमारे पास है नहीं B पॉइंट है 4 0 C पॉइंट है 4 3 D पॉइंट है 0 3 एक डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो एक डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है ना B और D डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर पेपर में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट करना है डायरेक्ट सिखाया हुआ है ना 4 - 0 का स्क्वायर 0 - 4 करोगे तब भी गलती नहीं होगी ठीक होगा क्वेश्चन पर एक ही डायरेक्शन में लेना है इसमें से एक माइनस करें दूसरा बीच में से करना है गलत नहीं होगा
चाहे ऐसे माइनस कर लो चाहे ऐसे माइनस कर लो, ठीक है। 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 आएगा, 4 4 का 16, 3 3 का 9, कितना आया रूट 25। 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट क्या होता है 5। अभी बस फिर स्टार्ट हुआ, चलो 25 का रूट क्या होता है 5, तो ये डायगोनल की लेंथ आ गई 5 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।